हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति देश की सियासत और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र है, जहां राज्य चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो अपने 2 महीने का वेतन और तमाम भत्ते नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा में इस बारे में बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव भी अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। संकट में राज्य की आर्थिक स्थिति पर सीएम के आह्वान पर पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी बिना देर किए समर्थन का भरोसा दे दिया। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री है, चेयरमैन्स है और जितने हमारे सीपीएस है, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। और आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में छोटा सा सहयोग हो सके। और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक संकट से घिरे हिमाचल प्रदेश को उभारने में नाकाम कांग्रेस सरकार पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी का साफ कहना है कि देवभूमि में आर्थिक संकट के लिए सुक्खू सरकार की तरफ से बनाए गए संसदीय सचिवों और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्रियों, चेयरमैन को दी जा रही सुविधा और फिजूल खर्ची पूरी तरह जिम्मेदार है। आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीज़ें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीज़ों का समाधान नहीं है। आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश की खराब स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साल 2022 के चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस ने जिन लोक लुभावन वादों के सहारे देवभूमि की सत्ता पाई थी, वही अब उसके गले की फांस बन गई है। मसलन क्यों चरमराई हिमाचल की अर्थव्यवस्था? ओपीएस बहाली से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए। इसके चलते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि राज्य का पुरानी कर्ज चुकाने को लेने पड़ रहा नया ऋण। हिमाचल का आर्थिक संकट, पुराना कर्ज चुकाने को लेना पड़ रहा नया ऋण। प्रति व्यक्ति कर्ज के हिसाब से दूसरे स्थान पर, प्रति व्यक्ति 1,17,000 रुपए कर्ज। कर्मचारी प्लस पेंशनर की 10,000 करोड़ की देनदारी बकाया। हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट घटी। जीडीपी का 5% तक लोन की क्षमता घटकर 3.5%। साफ है, चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियों की बौछार और सरकार में आने पर सौगातों का सैलाब आय व्यय का संतुलन बुरी तरह बिगाड़ देती है। ऐसे में इलेक्शन मैनेजमेंट और गवर्नेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि कोई भी चीज मुफ्त की नहीं होती है, उसकी कीमत कहीं न कहीं तो चुकानी ही पड़ती है। ऐसे में हिमाचल की बिगड़ी आर्थिक स्थिति से फ्रीबीज की राजनीति करने वालों और उसके शिकार बनने वाले सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, चुनाव के समय फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और उसका खामियाजा देखिए अब हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। आखिर कैसे आईसीयू में हिमाचल की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, जरा समझ लेते हैं। देखिए, फ्री योजनाओं से इकोनॉमी का जो बंटाधार है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल ओपीएस बहाली का ऐलान किया गया था और इसका असर जो है अब अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली ने दम निकाल दिया है, यानी कि इसका भी असर देखने को मिल रहा है। महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए देने का ऐलान
किया गया था अब ये भी भारी पड़ने लगा है। पुराना कर्ज चुकाने के लिए अब कर्ज जो है नया कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की वो देखने को मिल रही है। हिमाचल का प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए का है। कर्मचारी प्लस पेंशनर का 10,000 करोड़ का जो बकाया है ये भी है। और ऐसे में क्योंकि पहले देखिए फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और इसके बाद अब नया कर्ज इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कुछ है नहीं हिमाचल प्रदेश के पास। और यही वजह है कि लगातार जो स्थिति अर्थव्यवस्था की वो हिमाचल प्रदेश में खराब होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति देश की सियासत और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र है, जहां राज्य चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो अपने 2 महीने का वेतन और तमाम भत्ते नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा में इस बारे में बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव भी अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। संकट में राज्य की आर्थिक स्थिति पर सीएम के आह्वान पर पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी बिना देर किए समर्थन का भरोसा दे दिया। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जांपल। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री है, चेयरमैन्स है और जितने हमारे सीपीएस है, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। और आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में छोटा सा सहयोग हो सके। और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक संकट से घिरे हिमाचल प्रदेश को उभारने में नाकाम कांग्रेस सरकार पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी का साफ कहना है कि देवभूमि में आर्थिक संकट के लिए सुक्खू सरकार की तरफ से बनाए गए संसदीय सचिवों और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्रियों, चेयरमैन को दी जा रही सुविधा और फिजूल खर्ची पूरी तरह जिम्मेदार है। आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे हैं। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं। और जिस प्रकार से सारी चीज़ें, सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीज़ों का समाधान नहीं है। आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश की खराब स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साल 2022 के चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस ने जिन लोक लुभावन वादों के सहारे देवभूमि की सत्ता पाई थी, वही अब उसके गले की फांस बन गई है। मसलन क्यों चरमराई हिमाचल की अर्थव्यवस्था? ओपीएस बहाली से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए। इसके चलते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि राज्य का पुरानी कर्ज चुकाने को लेने पड़ रहा नया ऋण। हिमाचल का आर्थिक संकट, पुराना कर्ज चुकाने को लेना पड़ रहा नया ऋण। प्रति व्यक्ति कर्ज के हिसाब से दूसरे स्थान पर, प्रति व्यक्ति 1,17,000 रुपए कर्ज। कर्मचारी प्लस पेंशनर की 10,000 करोड़ की देनदारी बकाया। हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट घटी। जीडीपी का 5% तक लोन की क्षमता घटकर 3.5%। साफ है, चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियों की बौछार और सरकार में आने पर सौगातों का सैलाब आय व्यय का संतुलन बुरी तरह बिगाड़ देती है। ऐसे में इलेक्शन मैनेजमेंट और गवर्नेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि कोई भी चीज मुफ्त की नहीं होती है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं तो चुकानी ही पड़ती है। ऐसे में हिमाचल की बिगड़ी आर्थिक स्थिति से फ्रीबीज की राजनीति करने वालों और उसके शिकार बनने वाले सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, चुनाव के समय फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और उसका खामियाजा देखिए अब हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। आखिर कैसे आईसीयू में हिमाचल की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, जरा समझ लेते हैं। देखिए, फ्री योजनाओं से इकोनॉमी का जो बंटाधार है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल ओपीएस बहाली का ऐलान किया गया था और इसका असर जो है अब अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली ने दम निकाल दिया है, यानी कि इसका भी असर देखने को मिल रहा है। महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया था, अब ये भी भारी पड़ने लगा है। पुराना कर्ज चुकाने के लिए अब कर्ज जो है नया कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की वो देखने को मिल रही है। हिमाचल का प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए का है। कर्मचारी प्लस पेंशनर का 10,000 करोड़ का जो बकाया है ये भी है। और ऐसे में क्योंकि पहले देखिए फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और इसके बाद अब नया कर्ज इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कुछ है नहीं हिमाचल प्रदेश के पास, और यही वजह है कि लगातार जो स्थिति अर्थव्यवस्था की वो हिमाचल प्रदेश में खराब होती हुई नजर आ रही है।